मंजूर फरमाए। मैं आपको कहने वाला था नमाज से पहले कि पूरे 1.5 घंटे के अंदर इंशाअल्लाह नमाज इशा भी और तरावी भी और वितर भी और नफल भी सारा करके हम फारिग हो जाएंगे। फिर मैंने कहा कि पहले दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन 2-3 मिनट से ऊपर हुए हैं और हमें कुरान पाक सुनने का मौका अल्लाह ने अता फरमाया है। और जो बहुत तेज़ पढ़ते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 मिनट का फ़र्क डाल देते हैं। बाकी रुकू सुजूद क़याम सारा उनको भी करना पड़ता है और 10-12 मिनट का फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो इतना तेज़ पढ़ते हैं कि पता नहीं चलता कि वो किधर जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ चले गए हैं। मगर इन बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक के एक एक लफ्ज़ को खोल खोल कर पढ़ा है। क्या ख्याल है, आपने सुना है? क्या एक एक लफ्ज़ अलग-अलग समझ में आया है कि नहीं आया? तो अगर 10 मिनट ज़्यादा बढ़ गए तो कोई मसला नहीं है। यानी 1.5 घंटा ये आपके ज़हन में है कि रोज़ाना आपने 1.5 घंटा मस्जिद में कुरान पाक को आपने खड़े होकर सुनना है। और इस वक्त हमें इसकी कदर और कीमत का पता नहीं चलता है, मगर मरने के बाद पता चलेगा कि ये 1.5 घंटा हमने जो मेहनत तकलीफ बर्दाश्त की है, अल्लाह ने इसका हमें क्या अजर अता फरमाया। इसलिए मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसा ना हो कि 4-5 दिन तो मस्जिद में लोग नज़र आए और उसके बाद फिर 4-5 सफ़े बाकी रह जाएं। ये कुरान पाक के साथ बेवफाई नहीं करनी है। अगरचे गर्मी का मौसम है और हमें खड़े होने में तकलीफ भी महसूस होती है, मगर यही तकलीफ हमारे लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलने वाली है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े क़यामत रमज़ान और कुरान दोनों बंदे की शफाअत करेंगे। कुरान कहेगा या अल्लाह असहरतहु, मैंने इसे नींद से दूर रखा, या अल्लाह मेरी शफाअत इसके लिए कबूल फरमा। रमज़ान कहेगा या अल्लाह मैंने इसको भूखा प्यासा रखा है, मौला मेरी इसके लिए शफाअत कबूल फरमा। अल्लाह दोनों की शफाअत के सदक़े उस बंदे को जन्नत अता फरमाएगा। तो अगर हम इसके लिए थोड़ी सी नींद को कुर्बान करेंगे और खड़ा होना सीख लेंगे तो कुरान हमसे खुश हो जाएगा। अगर हम कुरान से वफादारी करेंगे, अगर हम कुरान से बेवफाई नहीं करेंगे, कुरान से अपने प्यार का पूरा इजहार करेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान हमारी ज़रूर शफाअत करेगा। तो आप ये वादा करते हैं कि आप रमज़ान में इसी तरह जैसे आज आए हैं, इसी तरह आप पूरी मोहब्बत और दिलजमी के साथ आते रहेंगे? कह दें इंशाअल्लाह, बुलंद आवाज़ से इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा और कुरान हमसे राज़ी होगा और माह रमज़ानुल मुबारक हमसे राज़ी होगा। और आज जो सिपारा पढ़ा गया है इसमें बड़ी सारी बातें हैं कहने की। बहरहाल बड़ी बात तो ये है कि मैं आप सारे हज़रात को रमज़ानुल मुबारक की आमद की मुबारक देता हूँ। अल्लाह इस रमज़ान का आना हमारे लिए बरकत वाला बना दे, हमारे घरों में रहमतें आ जाएं और इस रमज़ान की बरकत से अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा दे, परेशानों की परेशानी दूर फरमा दे। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करता, मेरी अल्फाज पे ही इत्तेफाक करता हूँ। एक क्लास है, ये नौजवानों के लिए ये इश्तिहार, ये पोस्टर आपके सामने लगा हुआ, बाहर भी लगा हुआ है कि एवरी डे आफ्टर असर नमाज कुछ नौजवान जमा हुआ करेंगे और उसमें मुख्तलिफ बातें, डिबेट्स, सवालात, जवाबात, और नौजवान आपस में बैठकर एक तरह का वो स्टडी सर्कल बनाएंगे और रोज़ाना उसमें बच्चों को, नौजवानों को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मैं बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि वो इसमें शामिल हों। पेरेंट्स से अर्ज़ करता हूँ कि वो अपने बच्चों को भेजें। और हमारे भाई नवाज साहब, फारिद नवाज साहब ये तशरीफ़ लाया करेंगे और इनको बच्चों के साथ गुफ्तगू का एक ख़ास सलीका है, तो और ये समझा लेते हैं बच्चों को, उनके सवालों के जवाब दे लेते हैं। तो ये हमने बनाया है रमज़ान मुबारक के अंदर सारे बच्चे जो है असर की नमाज पर यहाँ आया करें और इस स्टडी सर्कल के अंदर शामिल हुआ करें। अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना